बच्चों, आज हम देखेंगे लिमिट पार्ट 2, जिसमें हम लोग 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 देखेंगे। सैंडविच थ्योरम, लेibniz थ्योरम एंड लिमिट एज ए सम, ये सब आज देखेंगे। सबका कंसेप्ट, सबका ट्रिक देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में लिमिट्स पार्ट 1 था, जिसमें 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था और बेसिक्स भी डिस्कस किया था। तो मेरा नाम है AR मिश्रा और मेरा प्यारा सा चैनल है मैथ्स इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बात सब है। ठीक है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हम लोग सबसे पहले करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये किस तरह से हैंडल करते हैं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट क्यों होता है ना। सबसे पहले ये देखो आप, अगर एग्जैक्ट 1 होगा, बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 टू द पावर एनीथिंग करेंगे ना, ध्यान से समझना, तो ये 1 होता है। लेकिन टेंडिंग टू 1 है और उसका पावर हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एनीथिंग जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आने का काफ़ी चांसेस रहता है। वैसे लिमिट्स में 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 1 टू द पावर इन्फिनिटी, यही मेन 3 इम्पोर्टेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिसमें से क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है। वैसे तो लिमिट में डायरेक्ट पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करके हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ ट्रिक्स होती है, वो अप्लाई करके और हम लोग फिर उसका लिमिट निकालते हैं। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी में क्या है, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) टू द पावर gx, समथिंग टू द पावर समथिंग। बच्चों, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेस में लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), अगर ये टेंडिंग टू 1 हो जाए, x टेंडिंग टू a f(x) टेंडिंग टू 1 हो जाए, और पावर में लगाएंगे फिर लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ये टेंड्स कर जाए इन्फिनिटी। पावर अगर इन्फिनिटी टेंड्स कर जाए और बेस मेरा 1 टेंड्स हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू ये हो जाए, तो ये फॉर्म कहलाता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी आप लिमिट सॉल्व करो, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आपको दिखाई दे, तो क्या करना है, लिमिट इज इक्वल टू, डायरेक्ट पुट कर देना, लिमिट इज इक्वल टू e टू द पावर gx इंटू f(x) माइनस 1, और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, ये हो जाएगा लिमिट का वैल्यू। लिमिट x टेंडिंग टू a e टू द पावर gx इंटू f(x) माइनस 1। gx क्या है, पावर में है, बेस है f(x), gx इंटू f(x) माइनस 1। अब एक एग्जाम्पल देख करके आपको हम बता रहे हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 1/x। सबसे पहले देखेंगे बेस में लिमिट लगा करके, इसमें क्या हो जाएगा, अगर बेस में लिमिट लगाएंगे तो ये टेंडिंग करेगा 1 की तरफ। इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, पावर करेगा इन्फिनिटी की तरफ, 1/x है, x टेंडिंग टू 0, 1/0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेस कर गया 1, पावर हो गया
इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। कुछ नहीं करना इसका, e टू द पावर 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 और लिमिट लगा देंगे x टेंडिंग टू 0। ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 1 कैंसिल हो गया, x बाय एक्स दैट विल बी 1 e टू द पावर 1, ये हो जाएगा वैल्यू आंसर यानी ये। ठीक है, तो जब कभी आप देखो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में लिमिट जा रही है तो आप यही प्रोसीजर, कोई भी क्वेश्चन हो 1 टू द पावर इन्फिनिटी में आपको जी एक्स इंटू एफ एक्स मैंने लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाय एक्स, ये क्या होता है e। ये फार्मूला भी, इसको फार्मूला में भी काउंट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं e टू द पावर 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 2x माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे पावर में x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2x बाय एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x x कैंसिल e स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस के एक्स, पावर में k 1 बाय एक्स, के एक्स और k 1 बाय एक्स, बेस में लिमिट 1 हो जाएगा और पावर में इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से वही प्रोसीजर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 k1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस के एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर k1 बाय एक्स इंटू के एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, k इंटू k1। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से कि e टू द पावर में ये फॉर्मेट को देखो, e टू द पावर के एक्स इंटू के 1 बाय एक्स, डायरेक्ट कर सकते हो e टू द पावर k इंटू के 1। यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो e टू द पावर 2x इंटू 1 बाय एक्स, एक्स एक्स कट गया e स्क्वायर। यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो e टू द पावर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x और 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई हो गया e टू द पावर 1। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक सब लगाते हैं। वैसे प्रोसीजर जब हम लोग फॉलो करेंगे तो उसी में हमें ट्रिक दिखाई देगा। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x, 1 बाय एक्स, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये भी मेरा x टेंडिंग टू 0 है। बेस में पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 0 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और ऊपर इन्फिनिटी, यहाँ पर भी देखते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या हो जाएगा डायरेक्ट e टू द पावर 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 3x, ठीक है, माइनस 1 इजकल टू e टू द पावर 1 बाय एक्स 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x इजकल टू 1 बाय e टू द पावर 1 बाय एक्स, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 5x बाय 1 माइनस 3x, ये x कैंसिल, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 0, सब जगह पुट करते जाना है, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 0, x कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर 5 बाय 1 माइनस 3x दैट विल बी 5 e टू द पावर 5, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से, जब x टेंडिंग टू 0 है तो क्या करना है कि 2x और माइनस 3x डायरेक्ट में e टू द पावर, ध्यान से 2x और माइनस 3x इस दोनों का डिफरेंस ले लेना होता है, तो 2x
माइनस ऑफ -3x, है ना, 2x और -3x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, e टू द पावर अपॉन नीचे में भी x है तो 2 और 3 का डिफरेंस, e टू द पावर x को हटा दो, 2 - 3 e टू द पावर 5 डायरेक्ट। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + 3x बाय 1 + 2x, x टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 3/x, 3/x ले लिया। कौन सा फॉर्मेट है ये, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, बेस में पुट करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसका लिमिट हो जाएगा 3/x इंटू 1 + 3x है बाय 1 + 2x - 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। क्या हो जाएगा 3/x 1 + 3x -1 - 2x अपॉन 1 + 2x e टू द पावर 3/x, 1 1 कैंसिल, 3x - x चला जाएगा तो x बाय 1 + 2x, ये x कैंसिल हो गया, e टू द पावर x कैंसिल, 3 आंसर। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट करना है तो e टू द पावर 3/x इंटू 3x - 2x, e टू द पावर 3/x इंटू x, x कैंसिल तो e टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 3/x - 2 टू द पावर x है। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 6/x + 1 टू द पावर x + 4। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + 5x² बाय 1 + 3x² टू द पावर 1/x²। सब यहाँ पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। चेक कर सकते हो जब बेस में लिमिट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 3/x - 2, जब आप बेस में लिमिट लगाते हो बेस में तो क्या है, यहाँ पे ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ऊपर में x टू द पावर 1 है, नीचे भी x टू द पावर 1 है। यदि सेम पावर होती है और पोलिनोमियल है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो हम लोग हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं। ठीक है, x टू द पावर x के पीछे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो बेस में टेंडिंग टू 1 हो गया और पावर में इन्फिनिटी है, तो क्या फॉर्मेट हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, लिमिट e टू द पावर x + 3/x - 2 - 1 e टू द पावर x इंटू x + 3 - x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 e टू द पावर x कैंसिल हो गया, 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय x - 2। अब यहाँ पे क्या है 5x/x - 2, यहाँ पर भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ भी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ भी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ भी है, सब जगह। ठीक है, यहाँ भी है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी x/1 है, यहाँ भी x/1 है, तो सेम पावर है तो 5 और इधर कोफिशिएंट 1 है तो e टू द पावर 5। फर्स्ट थिंग अगर डायरेक्ट करना रहेगा तो यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में हम लोग कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 3 और -2 सीधा डायरेक्ट e टू द पावर 5 आंसर। ठीक है, तो ये तरीका होता है काम करने का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बनाइए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन में ट्रिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट e टू द पावर 6 माइनस 1 डायरेक्ट e टू द पावर 5 आंसर। वेरीफाई कर सकते हैं आप। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 1, और पावर में इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो आंसर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 4 इंटू x प्लस 6 बाय x प्लस 1 माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 4 इंटू x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। x कैंसिल हो गया, e टू द पावर x प्लस 4 और ये 5 बाय x प्लस 1, ठीक है। e टू द पावर 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। कॉफिशिएंट देखेंगे x पर 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर सेम है, दोनों का डिग्री सेम है, तो कॉफिशिएंट x का 5, यहाँ पे x का 1, e टू द पावर 5 आंसर। ये तरीका, वैसे आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। अब ये क्रैश कोर्स है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और आपको उसी पैटर्न पे घर पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, उसी पैटर्न पे जो पैटर्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसी टाइप से आएगा, इस बात की गारंटी है। चलो ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप लोग जल्दी से। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आंसर चाहते हैं तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, तो इसका कोफिशिएंट, इसका डिफरेंस ले लेंगे 5x² और 3x², तो 5 माइनस 3 कोफिशिएंट लेंगे, x² नहीं, तो e² आंसर आ जाएगा। वेरीफाई कर सकते हैं आप, कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो e टू द पावर 1 बाय x² इंटू 1 प्लस 5x² बाय 1 प्लस 3x² माइनस 1 बाय x² 1 प्लस 5x² माइनस 1 माइनस 3x² अपॉन 1 प्लस 3x², 1 बाय x², ये 1 कट गया, 2x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x², ये x² कट गया 2, यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा e²। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी जल्दी। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0 बाय 0 भी इंपॉर्टेंट है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही क्वेश्चन सब आने का चांसेस है, या तो लिमिट एज ए सम से आएगा, वो बताएंगे जल्दी से आज ही। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस x टू द पावर 1 बाय x। जल्दी से बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा फॉर्मेट है। x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, 10 पाई बाय 4, ये तो 1 हो जाएगा, ये टेंड करेगा 1 की तरफ और ये टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। फिर से 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 1 बाय एक्स इंटू 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 1, ई टू द पावर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और लिमिट क्या है मेरा, एक्स टेंडिंग टू 0 है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, ये कौन सा फॉर्मेट है, 0 बाय 0 फॉर्मेट है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रेक भी कर सकते हैं 10a प्लस b लगा करके, ये भी मेथड है। सेकेंड मेथड हम लोग हॉस्पिटल लगा देंगे। क्यों लगा देंगे हॉस्पिटल, क्योंकि x के पावर 1 है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करने से ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स हो जाता है। 10 का क्या डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है। फिर पाई बाय 4 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स हो गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है।
अब पुट कर दो इसमें x टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 और सेक स्क्वायर पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो सेक पाई बाय 4 √2 और उसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी से। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/2x। जल्दी से बताइए इसको, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बेस में देखते हैं 1 टेंडिंग टू 1 हो जाएगा और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, फिर से e टू द पावर, या तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1/2x डायरेक्ट करते हैं, 10 स्क्वायर 10 को हटा देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे लिख लेते हैं एक स्टेप, e टू द पावर 1/2x इंटू ये 10 को हटा सकते हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, ये स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो रूट x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x कट गया, 1 टू द पावर e टू द पावर 1/2। क्लियर है बात? 1 प्लस f3 प्लस x माइनस f3 अपॉन 1 प्लस f2 माइनस x माइनस f2 टू द पावर 1/x है। कौन सा फॉर्मेट है? नीचे बेस में देखते हैं x टेंडिंग टू 0 तो 1 प्लस f3 माइनस f3, ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे 1/x इंटू 1 प्लस f3 प्लस x माइनस f3 माइनस 1 माइनस f2 माइनस x प्लस f2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एलसीएम भी ले लिया था मैंने, -1 जो करते हैं तो एलसीएम लेकर के डायरेक्ट लिख दिया, तो e टू द पावर 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 f3 प्लस x माइनस f2 माइनस x माइनस f3 प्लस f2 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखो ये फाइनाइट आ रहा है, ये 0 नहीं बना रहा है, इसमें पुट कर दो इंटू 1, ठीक है, ये 0 नहीं बना रहा है, ये टर्म पुट करेंगे तो देखो x टेंडिंग टू 0 पर f2 माइनस f2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, f3 माइनस f2 माइनस f3 प्लस f2, ये कट के 0 हो जाएगा, तो हम लोग हॉस्पिटल लगा देंगे, क्यों, तो इन्फॉर्मेशन दिया है डिफ्रेंशिएशन में, तो हॉस्पिटल लगा देंगे तो फायदा करेगा f'3 प्लस x और माइनस है तो प्लस हो जाएगा f'2 माइनस x, क्यों हो जाएगा ये माइनस f'2 माइनस x, फिर नीचे अंदर में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 और नीचे 1 हो गया। अब पुट कर दो e टू द पावर f'3 प्लस f'2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना दिया 0, e टू द पावर 0 1 हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर 1/x इजकल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिमिट का वैल्यू 2b साइन स्क्वायर थीटा दे दिया है। b क्या है, ग्रेटर देन 0, थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में है। फाइंड थीटा, कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, कौन सा फॉर्मेट है ये, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। डायरेक्ट लिखते हैं 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, e टू द पावर x लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन x, ये भी कैंसिल हो गया, e टू द पावर ये कितना है 2b साइन स्क्वायर थीटा, e टू द पावर लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब e टू द पावर लॉग, यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट है, e टू द पावर लॉग x अगर हो तो x लिख देना, ठीक है। e टू द पावर
अगर log 2x हो तो 2x, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो e टू द पावर log 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इजकल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b क्या बताता है, 1 प्लस बी स्क्वायर हमेशा 2b या 2b से बड़ा होगा, 2b के इक्वल या 2b से बड़ा होगा। कैसे, तो ध्यान से देखो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो LHS में क्या हो जाएगा 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और RHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये कहता है कि हम 1 और 1 से बड़ा रखेंगे वैल्यू, ये कहता है कि 1 या 1 से छोटा रखेंगे वैल्यू। दोनों इक्वल तभी होगा जब बाउंड्री पे होगा, साइन स्क्वायर थीटा जब 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा प्लस माइनस पाई बाय 2 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट ऐसे ही क्वेश्चन सब बनाते हैं, आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 sec x माइनस 10x। अब ये सब जितना भी 4 इनडिटर्मिनेट है ना, ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखो sec पाई बाय 2 क्या है, इन्फिनिटी, 10 पाई बाय 2 क्या इन्फिनिटी, ये है क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 sec x माइनस 10x, ट्रिग्नोमेट्री ब्रेक कर देते हैं। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्या हॉस्पिटल लगा दें आप, 0/0 फॉर्मेट आ गया, यस हॉस्पिटल लगा दो। तो 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस कट किया, कितना हो गया ये कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना 0, साइन पाई बाय 2 1, तो ये हो जाएगा ये 0 आंसर। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बताओ यहाँ पे कि x प्लस 1 और माइनस x माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है। रेशनलाइजेशन कर दो आप, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा ये, और अपॉन में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 हो गया, x x कैंसिल, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 बाय x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में x का टर्म हो गया, यानी कि नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर फाइनाइट है, तो 2 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करके 0/0 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है। बाकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर सैंडविच भी देखेंगे, उसमें ढेर सारा ट्रिक्स सब है वो बताएंगे। चलिए, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देख लिया। अब आप देखो 0 इंटू इन्फिनिटी, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम लोग 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन बना लो। मेन वही इंपॉर्टेंट है, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यहाँ पे 0/0 में कन्वर्ट कर लेना। जैसे एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लो,
ठीक है, और x इंटू साइन 1/x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/x है, 1/इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर दो आप, x के जगह पे 1/y पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट चेंज, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x के जगह पे साइन y अपॉन y हो जाएगा, ठीक है, साइन y अपॉन y। अब फिर से ये 0/0 फॉर्म बन गया, तो ये 1 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो 0/0 इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से काम आप वही एल हॉस्पिटल लगा दिया करो, जहाँ भी देखो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अब 0 को पावर 0 है और इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म, इसमें क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन लिमिट फॉर्म इन 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये सब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से उसी वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे एग्जांपल या 0 इंटू इन्फिनिटी या कुछ भी इस तरह से। चलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टू द पावर x, क्या ये 0 टू द पावर 0 फॉर्मेट है, देख लो आप, 0 टू पावर 0 फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको क्या लेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टू द पावर x को y लेट कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x इक्वल टू लॉग ऑफ y। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्म है ये, 0 x टेंडिंग टू 0 है और ये लॉग टेंडिंग टू 0 है, ये एक्चुअल में 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, तो ये लॉग कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लॉग 0.0001 है, टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो और ये टेंडिंग टू 0 है इंटू फाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू लॉग y हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, दैट विल बी 1, ठीक है। तो इसी तरह से इन्फिनिटी टू द पावर 0 या कुछ भी लॉग लेकर के काम कर देना है, ठीक है। जैसे एक चीज पूछता हूँ आपसे, इसमें क्या अंतर है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टू द पावर x ये दिया है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टू द पावर 0, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 टू द पावर x। बताइए किसका वैल्यू सही है, कौन सा वैल्यू सही है, ध्यान से। ये तो मैंने अभी देखा y करके, ठीक है ना, y इक्वल टू x लॉग x करके देखा, तो log y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू e टू द पावर 0 यानी कि 1, ये तो अभी देखा, तो ये सही है। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, क्या ये सही है, x टू द पावर 0 है, ये एग्जैक्ट 0 है, ऊपर में क्या है एग्जैक्ट 0 और बेस में क्या है टेंडिंग टू 0 है, यानी कि 0.00000 इस तरह से 1 है और उसका पावर 0 है, तो कोई भी बेस में कोई भी फाइनाइट वैल्यू है और उसका पावर एग्जैक्ट 0 है, तो ये 1 होगा ही हमेशा। थर्ड, x टू टेंडिंग टू 0 है ये, और पावर में क्या है टेंडिंग टू 0 है, तो 0 टू द पावर कुछ भी होगा, 0 टू द पावर 0.0000 इस तरह से, इन्फिनिटी 1, तो ये 1 कभी नहीं दे सकता है, ठीक है ना, तो ये गलत है। समझ में आ रही है ना लिमिट किस तरह से, ये सब छोटी छोटी बात सब है, बेसिक पे ध्यान देना है। अब हम लोग जल्दी से सैंडविच थ्योरम
देख लेते हैं। चलिए, सैंडविच थ्योरम। चूंकि ये क्रैश कोर्स है जेईई मेन का, इसलिए थोड़ा स्पीड में बताना पड़ रहा है, टू द पॉइंट। और जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको घर में उसी के पैटर्न पर में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फंक्शन देगा जिसमें आपको लिमिट निकालना है, ठीक है, और आप उसका लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो। जितना भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपने अप्लाई कर लिया, वो लिमिट नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंडविच ने अपना एक प्रिंसिपल दिया। क्या दिया, ध्यान से समझना है। एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है gx। एक फंक्शन है f(x) अपर फंक्शन, दूसरा फंक्शन है gx लोअर फंक्शन। उसके बीच में कोई एक अनोदर फंक्शन है जिसका नाम है hx। उसके बीच में एक अनोदर फंक्शन है जिसका नाम है hx। x इजकल टू a पे ये दोनों तीनों फंक्शन क्या है, कोइंसाइड कर रहा है x इजकल टू a पे। अब आपसे ये पूछेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a hx क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a hx क्या होगा। अब आप नहीं निकाल पा रहे हो, डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल पा रहे हो, तब क्या करोगे आप, सैंडविच यूज करोगे। सैंडविच कहता है कि अगर hx दो फंक्शन के बीच में लाई करता है, gx और fx के बीच में लाई करता है, अगर ये hx है ना, किसके किसके बीच में लाई किया, gx और fx के बीच में लाई किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लिमिट लगा देते हैं, अपर फंक्शन में भी लिमिट लगाते हैं और लोअर फंक्शन में भी लिमिट लगाते हैं, और इसमें तो लिमिट है ही। अब लिमिट लगाते हैं वही लिमिट जिसका हमें रिक्वायरमेंट है hx में। अगर ये लिमिट का वैल्यू l देता है और ये भी लिमिट का वैल्यू l दिया, तो हम लोग कहेंगे कि इसका भी लिमिट l ही होगा। अगर अपर फंक्शन ने भी लिमिटिंग वैल्यू l दिया, लोअर फंक्शन ने भी लिमिटिंग वैल्यू l दिया, तब कहेंगे कि hx का भी लिमिटिंग वैल्यू l ही होगा। यानी कि x टेंडिंग टू a पे fx ने लिमिटिंग वैल्यू दिया l, ये है ना, ये समझो, आगे का वैल्यू समझो या पीछे की वैल्यू समझो, l दिया। gx भी लेफ्ट हैंड लिमिट समझो या राइट हैंड लिमिट समझो, लिमिटिंग वैल्यू l दिया, तो gx भी l दिया, fx भी l दिया। दोनों के बीच में x टेंडिंग टू a पे लाई करता है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, तो hx भी x टेंडिंग टू a पे वही लिमिटिंग वैल्यू देगा जो बाकी दोनों फंक्शन देगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, hx का लिमिटिंग वैल्यू l तभी होगा जब hx दो फंक्शन के बीच में लाई करेगा और दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लो, 5 है 9 के और 2 के बीच में, 2 और 9 के बीच में 5 है, लेकिन ये लिमिटिंग 2 दे रहा है, ये लिमिटिंग 9 दे रहा है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सैंडविच की तरह नहीं बनेगा, है ना। अब जैसे ये 5 है, ये क्या 5.0000 इस तरह से 1 है, और ये 4.9999 ये दे रहा है। अब इसका भी लिमिटिंग वैल्यू देखो, ये तो सही है, करेक्ट है इनक्वालिटी। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 है, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 5 है, तो ये लिमिटिंग 5 दिया, ये 5 दिया, तो हम लोग कहेंगे हाँ इस टाइप का हमें दो फंक्शन चाहिए, दो नंबर्स चाहिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके ऊपर में दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाते हैं। मेन क्या है ना कि आपको वो दो फंक्शन ढूंढना है जिससे कि hx दोनों फंक्शन के बीच में लाई करना स्टार्ट कर दें। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ज़्यादातर सैंडविच थ्योरम में ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप पे ही क्वेश्चन रहता है। जैसे एक क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 2x
प्लस 3x डॉट डॉट nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब क्या कोई भी लिमिट, जितना भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपने देखा है, क्या उससे आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट में क्या होता है, हमें उसका वैल्यू निकाल करके कोई फाइनाइट रखना होता है। यहाँ पे तो निकाल भी नहीं पाएंगे। चलिए अब हम लोग सैंडविच का यूज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमें पता है कि ये x से छोटा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से छोटा होता है और x - 1 से बड़ा होता है। सिमिलरली 2x से छोटा और 2x - 1 से बड़ा। 3x से छोटा, 3x - 1 से बड़ा। इसी तरह से nx क्या हो जाएगा, nx से छोटा हो जाएगा और nx - 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सम कर देते हैं इसका। तो x + 2x + nx ये क्या हो जाएगा, ये x + 2x + डॉट डॉट nx से छोटा और x + 2x डॉट डॉट nx है माइनस n, इससे बड़ा हो गया। अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। यहाँ भी डिवाइड कर दो, यहाँ भी डिवाइड कर दो और दोनों तरफ क्या करो, लिमिट लगा दो। आप मिल गया, अपर फंक्शन मिल गया और लोअर फंक्शन मिल गया हमें। ठीक है, अब देखेंगे अगर इसका लिमिट और इसका लिमिट सेम है तभी हम कहेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू उसके बराबर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। राइट हैंड वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x कॉमन 1 + 2 + डॉट डॉट n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x n इंटू n + 1/2n स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, x इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2n, x/2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो n का कोफिशिएंट x है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट 2 है। दोनों का डिग्री सेम है इसीलिए x/2। यहाँ पर भी LHS में भी देखते हैं सेम चीज़, x + 2x डॉट डॉट nx है। यहाँ पर भी करेंगे तो x n इंटू n + 1/2n स्क्वायर -1/n, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी n कट जाएगा, x/2 आ जाएगा। तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू x/2 आ गया और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू x/2 आ गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू x/2 होगा आंसर। क्लियर हो रही बात? सैंडविच कुछ समझ में आ रही है? डिवाइडेड बाय NQ, इसको करते हैं, जल्दी से बनाइए। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सेम प्रोसीजर, x से छोटा, x - 1 से बड़ा, 2x से लेस देन हो जाएगा 2x - 1 से। सेम चीज 2 स्क्वायर है, n स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर x, 2 स्क्वायर n स्क्वायर x - 1, सबको ऐड कर देंगे। फिर सेम x + 2 स्क्वायर x + 3 स्क्वायर x + डॉट डॉट n स्क्वायर x, किससे स्मॉलर देन हो जाएगा, x + 2 स्क्वायर x एंड सो ऑन n स्क्वायर x। यहाँ भी NQ कर दो, यहाँ भी NQ कर दो और यहाँ भी x + 2 स्क्वायर x + डॉट डॉट n स्क्वायर x डिवाइडेड बाय NQ कर दो -n। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं। क्या है लिमिट, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू, लिमिट क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x कॉमन
1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यू x इंटू इसका वैल्यू होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 n क्यू। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, ऊपर में 2n क्यू, नीचे है n क्यू, तो x इंटू 2/6 डायरेक्ट आंसर x/3। यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, x/3। तो लिमिट क्या आ गया, x/3। अब क्या करो आप, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर बाय n क्यू कर दो आप, ये प्रोसीजर लगा दो और ये फार्मूला अप्लाई करो, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, x कॉमन ले लो, ये कट जाएगा, x/3 आंसर। क्लियर हो रही बात, चलिए समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन 15/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए ये बताइए, x टेंडिंग टू 0 है, कोई कहता है कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, नीचे है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 प्लस है, सैंडविच लगा देंगे, 1/x 1/x से छोटा, 1/x - 1 से बड़ा, 2/x सेम चीज, ज़्यादातर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस तरह से काम करते हैं। 15/x 15/x - 1, अब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x + 2/x + 3/x डॉट डॉट 15/x, ये क्या हो जाएगा, 1/x + 2/x 15/x हो गया, यहाँ भी 1/x + 2/x 15/x हो गया और -15। अब x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई सब में, x से मल्टीप्लाई सब में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा फंक्शन, लिमिटिंग क्या है, x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब लगा दो लिमिटिंग x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये दो फंक्शन मिल गया, राइट हैंड फंक्शन और ये लेफ्ट हैंड फंक्शन, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू 1 + 2 + डॉट 15 तक 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कट गया, 1 से लेकर 50 तक का समेशन क्या हो जाएगा, n इंटू n + 1/2, तो डायरेक्ट हो जाएगा 15 इंटू 16/2, कितना 8 120, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी सेम चीज़ अप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड में भी 120 आ जाएगा, राइट हैंड में भी 120 आ गया। इस तरह से सैंडविच थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंडविच थ्योरम ऐसे ही बनाते हैं, चलिए कुछ एक एप्लीकेशन दिखाते हैं लेबनिज का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेबनिज थ्योरम, ये लेबनिज थ्योरम डिफरेंशिएशन में काफ़ी यूजफुल होता है, इंटीग्रेशन में भी यूजफुल होता है, ठीक है, फंक्शन में भी यूज करते हैं और लिमिट में भी यूज करते हैं। क्या है ये लेबनिज थ्योरम, सबसे पहले तो आपको हम एक फार्मूला बताते हैं। अगर कोई कहेगा कि ft/dt दिया है, इसको इंटीग्रेट करो, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमने लोअर लिमिट दे दिया gx और अपर लिमिट दे दिया hx। अब लिमिट पुट करने के बाद ये फंक्शन किस में आ जाएगा, x के टर्म में आ जाएगा, ये t में इंटीग्रेशन होगा, लिमिट पुट करेंगे तो x में आ जाएगा, ये भी x में आ जाएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, किसके रिस्पेक्ट में,
तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो। ध्यान से फिर से, t में फंक्शन है, t में इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, x में आएगा, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करो। सो लॉन्ग प्रोसेस। कर सकते हो आप ऐसा। लेबनिज ने कहा कि आप इसको एक ट्रिक से बना सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिना इतना लॉन्ग प्रोसेस के। क्या है तो दिखाते हैं लेबनिज साहब ने क्या कहा। एफ टी टी है, टी के जगह पे एच एक्स पुट कर दो आप। वेरी गुड, एच एक्स पुट कर दिए। फिर आप एच एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, टी के जगह पे एच एक्स पुट कर दिया और एच एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस अब टी के जगह पे जी एक्स पुट कर दो। ठीक है, और जी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। हो गया आंसर। ये कहा लेबनिज साहब ने। सबने चेक करना स्टार्ट किया, वेरीफाई करना स्टार्ट किया, क्रॉस चेक करना स्टार्ट किया, इसको इंटीग्रेट करके फिर उसके बाद ये सब पुट करके क्वेश्चन पे अप्लाई किया। सब जगह ये ट्रू है। काफ़ी यूजफुल है ये थ्योरम। वैसे तो जनरल होती हैं लेबनिज में कि यहाँ पे एफ एक्स कोमा टी ये जनरल है, और यहाँ पे जी एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे एच एक्स ले लेते हैं, और तब हम लोग लगाते हैं लेबनिज थ्योरम। जनरल ये है, लेकिन हमें इतना नहीं करने की ज़रूरत है, बस टी में ही पूछता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन समझ में आ गया। लेबनिज ने क्या कहा, अब इसके ऊपर में क्वेश्चन दिखाते हैं एक दो। ये हमेशा याद रखना है, लिमिट में पूछेगा जब इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन देख लिया हमने, 2 से लेकर सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी है। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, सेक पाई बाय 4 2, 2 से 2 क्या होता है इंटीग्रेशन 0, ऊपर में 0 हो गया, नीचे भी पुट करते हैं पाई बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16 यहाँ भी 0, तो फर्स्ट में क्या हो गया 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे लेबनिज में हम लोग अब लगाएंगे, सबसे पहले 0 बाय 0 फॉर्मेट आ गया। अब 0 बाय 0 फॉर्मेट में हम लोग हॉस्पिटल ही यूज करेंगे। लेबनिज तभी काम आता है जब हम लोग हॉस्पिटल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल यूज करेंगे। तो एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 4, 2 से सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा ये। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेबनिज लगाएंगे। तो t के जगह पे क्या पुट करना है, सेक स्क्वायर एक्स बताया था, जो भी अपर फंक्शन है t की जगह पुट कर दो, एफ सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट भी करना है, क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x अपॉन, अच्छा माइनस करेंगे तो माइनस f2, फिर 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 कर ही देता हूँ, माइनस f2 इंटू डी बाय डी एक्स, 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 ही हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं, अपॉन 2x। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू पाई बाय 4 पुट कर देंगे अब डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा f2, यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 इंटू सेक पाई बाय 4 √2 और 10 पाई बाय 4 1, तो 4 हो जाएगा, 4 अपॉन f2, ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4 कितना हो जाएगा ये 2 जा कट जाएगा, 8 बाय पाई f2 आंसर। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है लेबनिज क्यों अप्लाई करते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए आप लोग। क्या है सेकंड क्वेश्चन कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो से एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन एक्स साइन एक्स। फिर से जीरो से जीरो, इंटीग्रेशन ऊपर में जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट है। हॉस्पिटल लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन यहाँ पे x इंटू एक्स ही समझो, तो 2x कर दो, ये कट गया, कॉस 0 1 हो गया आंसर। क्लियर हो रही बात? सेकंड भी बना दिए, थर्ड ट्राई करिए आप लोग। F2 6 है, F'2 1/48 है, 4t क्यू dt 6 से लेकर के fx, ये कितना दिया हुआ है, x - 2 इंटू जी एक्स। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, 4t dt 6 से लेकर के fx डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखते हैं लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 जी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 4t³ 6 से लेकर के f2 डिवाइडेड बाय x - 2। ऊपर पुट करते हैं तो 6 से लेकर के fx, ये 6 से लेकर के f2 कितना दिया हुआ है, f2 6, तो 6 से लेकर 6, ये जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्मेट है। फिर से हॉस्पिटल लगा देंगे, तो x टेंडिंग टू 2, ऊपर क्या हो जाएगा 4fx, t की जगह पे fx का होल क्यूब इंटू f'(x), फिर लोअर लिमिट 6 है, ये पुट करेंगे, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो नीचे फिर 1। अब डायरेक्ट पुट करो तो f4f2 होल क्यूब इंटू f'2 और 4f2 कितना दिया हुआ है 6, तो 4 इंटू 6 का होल क्यूब, f'2 कितना दिया है 1/48। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1/48, 6 8 जा 48, 4 2 जा 8, 2 3 जा 18 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18 आंसर। क्लियर हो रही बात? ये था लेबनिज रूल। और लेबनिज रूल कब लगाते हैं, जब हमें इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो लिमिट में तो हॉस्पिटल के केस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी हम लोग लेबनिज का रूल करेंगे। ठीक है, तो लेबनिज भी समझ में आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दें। चलिए अब हम लोग लिमिट एज ए सम देख लेते हैं। लास्ट लिमिट एज ए सम क्या होती है इसमें, जब आप 12th में लिमिट एज ए सम पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन दिया रहता है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करना है हमें लिमिट के फॉर्म में। इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, लिमिट दिया रहेगा उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो ध्यान से देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इजकल टू 1 से लेकर के n f r/n। अगर ये फॉर्मेट कहीं भी लिमिट में दिया रहे, अगर ये फॉर्मेट लिमिट में दिया रहे या दिखाई दे, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो 1/n को लेट कर लेना है आपको dx। क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में बताएंगे नॉर्मल वीडियो में। अभी जस्ट समझ लेना है कि 1/n को dx लेट कर लेते हैं, r/n को x लेट कर लेते हैं, लिमिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो f(x) हो जाएगा। ठीक है, 1/n है तो dx हो जाएगा। अब हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट देखना है, तो r इजकल टू 1 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, अगर 1/n है तो 1/n इजकल टू x, तो x हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो लोअर लिमिट। फिर r के जगह पे n पुट करो, r के जगह पे n पुट करो, तो n/n क्या हो जाएगा 1, ये कट के 1 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 1, तो लिमिट मेरा बन जाएगा 0 से लेकर के 1 fx dx। ठीक है, यही है लिमिट एज ए
सम कहीं भी देखेंगे या तो ओपन फॉर्म में रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है r/n में, और फिर r/n में कन्वर्ट करके और r/n को x और 1/n को dx लेट करके आप काम कर दो। एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r टू 1 से लेकर के 2n r/n² प्लस r²। ये चलिए बताइए, डायरेक्ट 1/n है, सबसे पहले r/n में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट इसको खोल करके भी ओपन फॉर्म में भी दे सकता है। कैसे? तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैसे रहेगा, n² r, तो यहाँ पे लिखेगा 1/n² प्लस 1² प्लस 2/n² प्लस 2² 3/n² प्लस 3² एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1/n। ऐसे करके हमें लिमिट दिया रहेगा, ओपन फॉर्म में रहेगा, या इसको सिग्मा में आप कन्वर्ट कर लो। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे देखो n² है, कॉमन ले लेंगे और बाहर निकाल देंगे, तो n सिग्मा r इजकल टू 1 से लेकर के 2n r/n हो जाएगा, n से डिवाइड कर दो यहाँ भी, और रूट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब r/n आ गया तो डायरेक्ट अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/n के जगह पर dx, ये x है, x/1 प्लस x²। अब लिमिट पुट कर दो, r/n है तो लोअर लिमिट r/n है, और r के जगह पर 1 पुट करो तो लोअर लिमिट आएगा, क्योंकि यही x है। r इजकल टू 1, 1/n x, 1/n क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा तो x 0। 2n पुट करो, r के जगह पर 2n, 2n/n 2 हो जाएगा तो x मेरा 2 हो जाएगा, तो x बाय ये dx हो गया, यही मेरा लिमिट बन गया फिर से। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन तो आता होगा, 1 प्लस x² को t लेट कर लेना है, 2x dx dt हो जाएगा, x dx dt/2, तो dt/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x², 1/√t हो जाएगा, ठीक है। x dx तो कैंसिल हो गया, x dx तो dt/2 कर दिए और 1/√t। अब ये कितना हो जाएगा, t के पावर, लिमिट भी चेंज कर दो, x 0 तो t 1 हो जाएगा, और x 2 तो ये 5 हो जाएगा, तो 1/t के पावर कितना हो जाएगा, हाफ है, ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा, तो -½ प्लस 1/-½ प्लस 1 हो जाएगा, और 1/2 dt हो गया, तो इंटीग्रेशन तो कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 √t डिवाइडेड बाय, ये भी 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √t हो गया, √t आ गया, और लिमिट क्या पुट करेंगे 1 से लेकर √5, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा √5 - 1 आंसर। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लें। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिग्मा 2r - 1 प्लस 8n डिवाइडेड बाय 2r - 1 प्लस 4n और 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। r/n में कन्वर्ट करते हैं, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2r/n - 1/n प्लस 8
n से डिवाइड कर दिया, सिग्मा बड़ा दे दो, 2r/n - 1 + 4 1/n। ठीक है, 1/n टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा 2r/n + 8 डिवाइडेड बाय 2r/n + 4। इसको r इजकल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक दे दो, 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। तो क्या हो जाएगा 1/n की जगह dx, r/n की जगह 2x + 8 डिवाइडेड बाय 2x + 4 dx। r इजकल टू 1 है, r/n में अब हम लोग r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/n, तो x 0, r की जगह पे n पुट करेंगे n/n 1, ये हो गया 2x + 4। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, यही है मेरा x + 4/x + 2। अब आप 0 से लेकर 1 इसको इंटीग्रेट कर लो, कैसे करते हो, x + 2 + 2 यही करते हो ना, x + 2 डायरेक्ट 1 + 2 log x + 2, 0 से 1 है ना, ठीक है, 1 + 2 log 3, 0 पुट कर दो, -1 - -2 log 2, ऐसे करते हो ना, ठीक है। ये x है, सॉरी ये x हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 + 2 log 2, x 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 log 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 log 3/2। आई होप कि लिमिट एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, सैंडविच थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं पैटर्न एक बार समझा दिया हूँ, और इसके बाद तो हम लोग नॉर्मल भी वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी चूंकि क्रैश कोर्स था, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे 1 2 4 क्वेश्चन जल्दी से बता करके आपको आइडिया दे दिया, ताकि आप बेहतर तैयारी कर लो। ठीक है, घर में उसी पैटर्न पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 0/0, ∞/∞, 1 to the power ∞। ये तीसरा 0 लिमिट एज ए सम पे 8-10 क्वेश्चन देख लेना है, या 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको आप देख लीजिए। फिर सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन देख लीजिए, बस इसी में से क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी है। आप तैयारी को और अच्छा से कॉन्फिडेंस में लाए, नॉलेज है, बार बार प्रैक्टिस करें, कहीं एरर ना हो जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यूटी पे रहेगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। तब तक आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।